नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोका। चीन अपने सबसे महंगी पनबिजली परियोजना का कर रहा है निर्माण। भारत से बढ़ सकता है तनाव। पाकिस्तान ने भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगाई रोक। आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई की दी धमकी। पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है भारतीय सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बेहोशी में है पाक। जो हमें चोट पहुंचाएगा उसे छोड़ेंगे नहीं। किसी देश पर कब्जा नहीं करने की मंशा। सुपर स्पीड में चल पड़ी प्रभु की रेल। तेजस हमसफर समेत 36 नई ट्रेनें विभिन्न रूटों पर चलेगी। 74 ट्रेनों का स्पीड बढ़ाकर सुपरफास्ट किया गया। लागू किया गया रेलवे का नया टाइम टेबल। और माही का बॉक्स ऑफिस पर भी जलवा। तोड़े शाहरुख और अक्षय की फिल्मों के रिकॉर्ड। पहले दिन कमाया 21 करोड़ रुपए। सलमान की सुल्तान अब भी पहले पायदान पर। चीन ने अपनी सबसे महंगी पनबिजली परियोजना के निर्माण के तहत तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का प्रवाह रोक दिया है, जिससे भारत में चिंता पैदा हो सकती है, क्योंकि इस नदी के निचले बहाव वाले देशों में जल का प्रवाह प्रभावित होने की आशंका है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के अनुसार इस सबसे महंगी परियोजना का निर्माण कार्य जून 2014 में शुरू हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य 2019 तक पूरा हो जाएगा। खबर में कहा गया कि ये अभी साफ नहीं हुआ है कि नदी का प्रवाह रोकने का नदी के निचले बहाव वाले देशों जैसे भारत एवं बांग्लादेश में जल प्रवाह पर क्या असर होगा। पिछले साल चीन ने 1.5 अरब डॉलर की लागत वाले जाम पनबिजली स्टेशन का संचालन शुरू कर दिया था, जिसे लेकर भारत में चिंताएं उठी थी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पनबिजली स्टेशन तिब्बत में सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन है। पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में आए सलमान खान अब शिवसेना के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना के एक नेता ने उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत दी है। दरअसल सलमान खान ने कहा था कि बॉलीवुड में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में कहा था कि उन्हें बैन कर देना आतंकवाद का हल नहीं है। पाक कलाकारों को सलमान खान का समर्थन मिलने के बाद शिवसेना के नेता ने उन पर अपनी भड़ास निकाली है। शिवसेना नेता मनीषा कयांडे ने कहा कि सलमान खान को पाठ पढ़ाने की जरूरत है। मनीषा ने कहा कि अगर सलमान खान को पाकिस्तानी कलाकारों से इतना ज्यादा प्यार है तो वह भी पाकिस्तान चले जाए। वहीं राज ठाकरे ने भी सलमान पर वार किया है और कहा है कि वह पाकिस्तान जाकर वर्क परमिट ले। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एलओसी के पास स्पेशल फोर्सेस के इस ऑपरेशन पर अपनी दो टूक राय दी है। पर्रिकर ने कहा कि जो हमें चोट पहुंचाएगा हम उसको पूरा जवाब देंगे। पर्रिकर ने कहा कि जैसे सर्जरी के बाद मरीज बेहोश रहता है, उसी तरह सर्जिकल ऑपरेशन होने के बाद पाकिस्तान बेहोशी की हालत में है। उसे पता ही नहीं चला कि हमारी स्पेशल फोर्स ने अपना काम कर दिया, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात से पाकिस्तान इनकार कर रहा है। इसके बाद पर्रिकर ने कहा कि लंका में जाने से पहले हनुमान जी को भी अपनी ताकत का एहसास नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी सेना को उस ताकत का आभास करवाया है और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इसके आगे पर्रिकर ने कहा कि हम किसी देश पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। रामचंद्र जी ने लंका जीतकर विभीषण को दे दी, उसी तरह हमने बांग्लादेश ऑपरेशन में किया। 1 अक्टूबर से देश में रेल यात्रियों के लिए कई नई सुविधाओं की शुरुआत हुई। जहां एक और देश में रेल यात्रा की रफ्तार बढ़ाने की शुरुआत हुई, वहीं तेजस, हमसफर, उदय और अंत्योदय एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों के जरिए यात्रियों के लिए कई नई सुविधाओं को भी पटरी पर उतारा गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे का नया टाइम टेबल जारी किया था। 1 अक्टूबर से ये लागू हो गया। इस टाइम टेबल के मुताबिक देश भर की 74 ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाकर सुपरफास्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 350 ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जगहों के बीच ये ट्रेनें चलती हैं, वहां के बीच रेल यात्री का सफर कम समय में पूरा हो सकेगा। इसी के साथ बजट में घोषित की गई तेजस, हमसफर, उदय और अंत्योदय एक्सप्रेस के रूट को भी टाइम टेबल में जगह दी गई है। नई टाइम टेबल के मुताबिक 36 नई ट्रेनें आने वाले दिनों में चलाई जाएंगी। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लश्कर चीफ हाफिज मोहम्मद सईद की तिलमिलाहट सामने आई है। ट्विटर पर हाफिज सईद ने भारत को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अपने ट्वीट में हाफिज ने कहा है कि आजाद कश्मीर में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, ये केवल अजीत डोभाल का किया हुआ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का ड्रामा है।
पर अगले ही ट्वीट में ये आतंकवादी सरगना लिखता है कि भारत को उसकी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए माकूल जवाब दिया जाएगा। आगे सईद ने कहा कि भारतीय मीडिया भी देखेगा कि पाकिस्तानी सेना ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। अमेरिका भी कोई भारत की मदद नहीं कर पाएगा। जो लोग हमारा पानी रोकने की बात करते हैं वे सुन ले कि कश्मीर को उसके बाद के साथ आजाद करवा लिया जाएगा। सईद मांग करता है कि पाकिस्तानी सेना को कश्मीर को आजाद कराने के लिए खुली छूट दी जाए। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बदले हालात के मद्देनजर थल सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। जनरल सिंह नॉर्थन कमान पहुंचे, जहां उन्होंने एलओसी की तैयारियों के अलावा कश्मीर के ताजा हालात की समीक्षा की। यहां उन्होंने उन अधिकारियों और जवानों से भी मुलाकात की जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सीमा पर कायम तनाव की परिस्थितियों में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा जनरल सुहाग आज वेस्टर्न कमांड का भी दौरा करेंगे, जहां वो पश्चिमी सीमाओं पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के सभी मोर्चे पर निगरानी तेज कर दी है। सेना के नॉर्दर्न कमान को खास तौर पर अगले आदेश तक अधिकतम अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे भारत में खुशी की लहर है। सत्तापक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। लेकिन विवादों में रहे जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया ने इस सर्जिकल स्ट्राइक पर कटाक्ष किया है। उसके मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होते रहे हैं और मोदी सरकार जानबूझकर सर्जिकल स्ट्राइक का ढोल पीट रही है। कन्हैया ने यह दावा मेट्रो टीवी से खास बातचीत के दौरान किया। इस देश में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, लेकिन इतना बड़ा ढोल पहली बार पीटा गया है। जान सैनिक दे दें, कीमत सैनिक को चुकाना पड़े, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा लेने से लोग चूकते नहीं हैं। कन्हैया के साथ खास बातचीत की मेट्रो टीवी संवाददाता निशांत राय ने। पूरा इंटरव्यू देखे आज रात 7 बजे सिर्फ मेट्रो टीवी पर। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के समर्थन में पाकिस्तानी मूल के अदनान सामी ने जो ट्वीट किया, उस पर उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल सामी ने ट्वीट पर भारतीय सेना को बधाई दी थी। हालांकि उन्होंने इसमें पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया था। अदनान का ये ट्वीट आते ही उनके पाकिस्तानी फैंस जैसे बौखला गए। इसके बाद वे अदनान के खिलाफ ट्वीट पर ट्वीट करने लगे। कईयों ने तो उन्हें गालियां देना भी शुरू कर दिया। इसके बाद अदनान ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी मेरे पहले ट्वीट से नाराज है। उनका गुस्सा दर्शा रहा है कि आतंकवाद और पाकिस्तान एक ही है। बता दें कि अदनान सामी मूल रूप से पाकिस्तान से है, लेकिन साल 2015 में उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई थी और वे अब भारत के नागरिक है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप जारी है। इन दोनों बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है, इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर सरकार ये कैसे कह सकती है कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर आरोप है, लिहाजा कोर्ट के सामने उन अधिकारियों के नाम बताए जिन्होंने जिम्मेदारी लेने से मना किया है, लेकिन अधिकारी का नाम बंद लिफाफे में नहीं बल्कि कोर्ट में सबके सामने बताया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली की पब्लिक को इस तरह नहीं छोड़ सकते। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को अब दुनिया भर के देश अलग थलग करने की दिशा में जुट गए हैं। अमेरिका के बाद अब ब्रिटिश संसद भी पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने के लिए एक पिटीशन दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर हमेशा दोहरा मापदंड अपनाता रहा है। उसने आतंक के आकाओं को न सिर्फ पनाह दिया है बल्कि उसे मदद भी करता रहा है। ये दुनिया भर में आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदमों को पीछे खींचता है। ब्रिटिश सरकार और संसद ने अपनी वेबसाइट पर इस याचिका को अपलोड किया है। इसके शीर्षक में कहा गया है, ब्रिटिश सरकार आतंकवादियों को संरक्षण देने की पाकिस्तान सरकार की नीति की कड़े शब्दों में निंदा करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने इस साल के शुरू में चिंता जताई थी कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार जिहादियों के हाथ लग सकते हैं। क्लिंटन ने यह भी कहा था कि इससे खतरनाक स्थिति और कोई नहीं हो सकती। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी क्लिंटन के लीक हुए एक ऑडियो टेप से सामने आई है। यह ऑडियो टेप डेमोक्रेटिक पार्टी के कंप्यूटर से हैक किया गया। यह ऑडियो टेप 50 मिनट का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिंटन ने वर्जीनिया में फरवरी में अपने समर्थकों के साथ फंडरेजिंग की एक निजी बैठक में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर आशंका जताई थी। रिपोर्ट में टेप की आवाज को क्लिंटन के होने का दावा किया गया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।